प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भरी संसद में पीएम मोदी को आईना दिखा दिया। संसद में पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर बहस क्या छेड़ी कि विपक्ष के पलटवार ने उनकी बोलती ही बंद कर डाली। मोदी सरकार का वार उल्टा उस पर ही भारी पड़ गया है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने संसद में पीएम मोदी के भाषण पर क्या पलटवार किया, और फिर बताएंगे कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या बड़ी बातें कही थी। शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अब वैसे प्रधानमंत्री नजर नहीं आते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। प्रियंका गांधी बोली कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के वो दो मकसद भी बता डाले जिसके लिए संसद में वंदे मातरम को बहस के लिए घसीटा गया। तो प्रियंका गांधी बोली कि जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें पूरे इतिहास की याद आती है, जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, ब्रिटिश साम्राज्य का झुकना, और वंदे मातरम ने सोए भारत को जगाने का काम किया था। प्रियंका बोली कि अब संसद में आज ये बहस कुछ अजीब सी लग रही है। ये गीत 150 सालों से नैतिकता का हिस्सा बन चुका है। आज इस पर बहस की क्या जरूरत हुई। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर आज जो बहस हो रही है उसके पीछे दो वजहें हैं। पहला, बंगाल का चुनाव, और दूसरा, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी उन पर ये सरकार नए नए आरोप मढ़ना चाहती है। प्रियंका गांधी भड़की कि इस सरकार का मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में चले जाएं, क्योंकि ये सरकार भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती है। प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी वो पीएम नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने तो पीएम मोदी को घेरते हुए बड़ी सलाह भी दे डाली। प्रियंका गांधी बोली कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहती हूं कि वो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबकी गलतियों की एक लिस्ट बना ले। प्रियंका गांधी बोली कि एक बार सदन में उनकी सारी गलतियों पर चर्चा कर ले ताकि विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके। प्रियंका बोली कि देश के बड़े शहर प्रदूषण, महंगाई और बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। संसद में उन मुद्दों पर चर्चा की बजाय ध्यान भटकाने वाली बहसें हो रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, उनका आत्मविश्वास घट रहा है और ये साफ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार संसद में ऐसी बातों पर बहस करा रही है जिनका नागरिकों की दैनिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जबकि देश के असली मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। वहीं प्रियंका गांधी ने बताया कि जब नेहरू के टैगोर से मिलने के बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था, तब कार्य समिति की बैठक में सभी महापुरुष मौजूद थे। सभी इस प्रस्ताव से खुश थे, सहमत थे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि संविधान सभा के फैसले पर सवाल करना गलत है। प्रियंका गांधी भड़की कि क्या ये लोग संविधान सभा से बड़े हो गए हैं, हमारे महापुरुषों से बड़े हो गए हैं। मोदी जी का ये कहना कि वंदे मातरम ने विभाजन किया, ये महापुरुषों का अपमान है। इसी के साथ प्रियंका गांधी बोली कि नेहरू ने देश की सेवा करते दम तोड़ा था। प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला कि जितने वक्त मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं उतने साल नेहरू ने जेल में गुजार दिए थे। मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सिर्फ चुनावों के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही कि कांग्रेस भले ही कितने भी चुनाव हार जाए लेकिन हम जनता की आवाज बनकर संसद में लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी भड़की कि सरकार बहसों से बचती आ रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है, जबकि कांग्रेस जनता की बात उठाती रहेगी। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह की बहसें ला रही है,
ताकि जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से हटाया जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने भी वंदे मातरम पर छिड़ी बहस के दौरान बीजेपी को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव बोले कि जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए है, लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका नहीं निभाई वो इस गीत की असली ऊर्जा और इतिहास को कभी समझ ही नहीं सकते। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला कि कुछ लोग अंग्रेजों की तरह आज भी समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी पीएम मोदी को जोरदार जवाब दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए बीजेपी की वैचारिक विरासत पर सवाल उठाए और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस नेतृत्व की तुलना कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आज राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन जब लाखों लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब उनके राजनीतिक पूर्वज कहां थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने तो बलिदान दिए, जेल गए, अपनी जान भी दी। गौरव गोगोई ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान तीखा हमला करते हुए मोदी सरकार पर बंगाल की विरासत को तोड़ मरोड़ देने का आरोप लगा दिया। वो बोले कि बीजेपी बंगाल को सिर्फ ध्रुवीकरण के चश्मे से देखती है, उनके लिए सब कुछ बांग्लादेशी है। गौरव गोगोई ने सवाल दागे कि सरकार असल मुद्दों वोट चोरी, एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, रुपए की गिरावट पर क्यों चर्चा नहीं करना चाहती। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों को हटाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसी पंक्तियों ने भारत के विभाजन के बीज बोए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि टैगोर ने ये पंक्तियां हटाई क्योंकि इसमें देश को देवी देवताओं से जोड़ा गया था। पंक्तियों को हटाने के पीछे गीत को धर्मनिरपेक्ष बनाना था ताकि देश में हर समुदाय की एक दूसरे से एकता बनी रहे। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी का भाषण और मोदी सरकार का वंदे मातरम पर चर्चा करने का कदम उस पर ही भारी पड़ गया है। जहां मोदी सरकार कांग्रेस पर विभाजन के बीज बोए जाने के आरोप लगा रही थी, वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर समाज में दरार डालने के आरोप लगा दिए हैं। असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय मोदी सरकार पर तुष्टीकरण और समाज में दरार डालने के आरोप लग रहे हैं। तो मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर चर्चा तो बुलाई, लेकिन विपक्ष के पलटवार पर खुद ही संसद में बुरी तरह फंस गई।